चलो हम लोग आज भी कुछ न्यूमेरिकल है इसका उसको कर लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइकोमेट्री को लेके हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। देख, उस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, वर्ड्स एक एक वर्ड्स को समझना है कि 5 kg पर सेकेंड क्या दिया हुआ है। ये मास, जैसे जैसे किसी में केजी पर सेकेंड लगे, दैट मीन्स क्या हो गया, ये मास फ्लो रेट हो गया। चलो, 5 kg पर सेकेंड ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हम स्टेट को देखेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज में प्योर सब्सटेंस में स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अलग अलग स्टेट में उसका प्रॉपर्टी अलग अलग। यदि हम लोग यदि यदि वो सैचुरेटेड लिक्विड है तो उस कंडीशन में उसका कंसेप्ट मतलब स्टेट का बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम लोग स्टेट को हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे कि किस पॉइंट पे स्टेट क्या है। सबसे पहला चीज ये है कि 5 kg पर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर ऑफ 50 बार एक्सपेंड्स इन ए टरबाइन। मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टरबाइन में क्या होता है, कोई भी चीज गैस को हम लोग किसी भी मतलब स्टीम को क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ओपन सिस्टम में इसको देख चुके हैं। तो टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, इसमें ये जो है एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, ये जो स्टीम में क्या होता है, स्टीम में हीट एनर्जी होता है ना। तो हीट एनर्जी को हम लोग टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है इसमें, इससे मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ से हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी हमको यहाँ पे इस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि सबसे पहले जो स्टीम जो है ये हमारा, चलो ये टरबाइन है। इस टरबाइन में दिस इज माई एंट्री पॉइंट। इस एंट्री पॉइंट पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, 50 बार है। ठीक है, और ये टरबाइन में एक्सपेंड किया गया। इस एक्सपेंशन के बाद प्रेशर कितना हो गया, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट 2, दिस इज द एग्जिट ऑफ दिस टरबाइन। इस प्रेशर जो है P2 कितना है यहाँ पे, 5 बार हो गया। मतलब ये जो मतलब टरबाइन में ये स्टीम को एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक करवाया गया, 50 बार से 5 बार तक इसमें एक्सपेंड करवाया गया। और स्टेट 1 में जो है ये यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये स्टेट क्या है, यहाँ पे जो स्टीम यहाँ पे इंटर कर रहा है वो क्या है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है। इस चीज को अच्छे से समझना है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। पहले इसको हम लोग यहाँ लेआउट पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टीएस प्लॉट। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम 50 बार में जो है उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, टरबाइन में इंटर कर रहा है, और टरबाइन में इंटर करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन के बाद जो टरबाइन जो एग्जिट पे कहाँ तक एक्सपेंड किया गया, 5 बार तक इसको एक्सपेंड किया। और एग्जिट स्ट्रीम का क्वालिटी जो है, यहाँ पे क्वालिटी कितना दिया हुआ है, 0.9। मतलब जो एक्सपेंशन हुआ उसमें क्वालिटी कितना है, 0.9। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है एक्सपेंशन के बाद 0.9 पाया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नेगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल चेंजेस। मतलब यू हैव टू नेगलेक्ट द whatever change in kinetic energy and potential energy, just we have to neglect this one. Find the power output. We have to find the power output of turbine in kilowatt. Basically कल हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि थर्मल पावर बेसिकली जो है, मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एक बॉयलर होता है। बॉयलर में क्या करते हैं हम लोग, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को वहां पे हीट करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उस स्टीम को क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। तो स्टीम को जब स्टीम को एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या होगा, तो स्टीम में हीट एनर्जी होता है, उसी हीट एनर्जी को एक्सपेंड करवाते हैं। जो टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है तो इससे क्या होता है, ये शाफ्ट जो है ना यहाँ पे रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होगा तो यहाँ से हमको मैकेनिकल पावर मिल गया, मैकेनिकल पावर मिल गया। इसी शाफ्ट पे क्या होता है, उसमें जनरेटर को हम लोग मतलब यहाँ पे कपलिंग कर देते हैं, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल जो है ये पावर प्लांट का न्यूमेरिकल है, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि टरबाइन को एक्सपेंड, जो स्टीम को एक्सपेंड करवा के किस तरह से हमको मैकेनिकल पावर हमको जनरेट होता है। तो we have to find the power output from the turbine. टरबाइन से कितना पावर आउटपुट, तो यूनिट किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, है ना, किलोवाट में चाहिए। ऑल्सो फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन इफ एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि यदि एक्सपेंशन, क्योंकि ये क्या है ना, ये
इसमें जो प्रोसेस अभी हम लोग दिखा रहे हैं ये 1 to 2 क्या है, जनरल एक्सपेंशन प्रोसेस है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है यदि एक्सपेंशन यदि रिवर्सिबल एडिबेटिक हुआ तो उस कंडीशन में क्वालिटी क्या होगा। उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीएस पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंडीशन ये स्टीम, ये जो इंटर पे जो है यहाँ इंट्रेंस है, दिस इज इंट्रेंस, लेट अस वन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्टीम। आखिर वन यहाँ पे हम यहाँ अब यहाँ क्यों ले रहे हैं, लेट अस, क्योंकि क्या है ना कि ये जो स्टीम जो है जो इंटर कर रहा है वो किस स्टेट में इंटर कर रहा है, ये ड्राई सेचुरेटेड स्टेट में इंटर कर रहा है। तो लेट अस सपोज ये लाइन जो है, इस लाइन पे प्रेशर कितना है 50 बार, 50 बार का ये लाइन है। इस 50 बार पे जो स्टीम जो इंटर कर रहा है टरबाइन में वो क्या है, ड्राई सेचुरेटेड वेपर कंडीशन में है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट करिए, हम लोग ड्राई सेचुरेटेड पॉइंट एक वन यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, अब ये स्टीम क्या हो रहा है, यहाँ पे टरबाइन में एक्सपेंड हो रहा है। अब ये एक्सपेंशन जो हो रहा है तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, हाँ उस क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको एक्सपेंड करवाया गया कहाँ तक, 5 बार तक यहाँ पे इसको एक्सपेंड करवाया गया। टरबाइन जो यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 बार तक एक्सपेंड करवाया गया। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक 5 बार का लाइन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इस 5 बार पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड करवाया गया। तो पहला जो केस है, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन में जो नॉर्मल एक्सपेंशन जो है कुछ इस तरह से हो रहा है जिसमें कि ये 0.2 तक यहाँ पे एक्सपेंड, दिस इज 0.2 एग्जिट पॉइंट। और इस 0.2 पे क्वालिटी के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 0.2 पे, इस 0.2 पे जो है यहाँ पे क्वालिटी जो है x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। क्लियर है, समझ पा रहे हो, सिंपल न्यूमेरिकल है, बेसिक फंडामेंटली तुम्हारा क्लियर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम, सर साउंड ब्रेक हो रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है, यस सर। लेट मी 1 मिनट, अब चेक करो। ठीक है, यस सर ठीक है अभी। तो चलो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको जो टरबाइन जो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट टरबाइन में जो इंटर कर रहा है तो वो कंडीशन हम देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ प्रेशर को चेक करते हैं कि भाई प्रेशर कितना है। तो 50 बार प्रेशर है, तो 50 बार प्रेशर का हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब 50 बार में अब जो स्टीम जो इंटर कर रहा है वो क्या है, उसका स्टेट क्या है, ड्राई सेचुरेटेड वेपर है। इसीलिए हम लोग यहाँ वन पॉइंट कहाँ ले लिए, हम लोग ड्राई सेचुरेटेड लाइन पर ले लिए, ड्राई सेचुरेटेड वेपर लाइन पर ले लिए। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये स्टीम क्या हो रहा है, यहाँ पर टरबाइन में एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन ये नॉर्मल एक्सपेंशन है। इस नॉर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद जो टरबाइन आउटपुट पे जो प्रेशर कितना हो गया, 5 बार। तो सबसे इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक 5 बार का यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए। इस एक्सपेंशन के बाद जो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या है यहाँ 0.9, क्वालिटी क्या है यहाँ पे 0.9 है। तो ये हमारा क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द पावर आउटपुट, यू हैव टू फाइंड द पावर आउटपुट चाहिए किलोवाट में। ओके, स्टीम का जो मास फ्लो रेट क्या है 2 kg पर सेकेंड क्या है, स्टीम का मास फ्लो रेट है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन को पहले समझ लेना, इसका न्यूमेरिकल सिंपल है, इसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे पास बेसिक फंडामेंटल यदि क्लियर है तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना एकदम तुम एकदम बहुत इजी है। चलो, तो हमको चाहिए क्वेश्चन में, हमको चाहिए पावर आउटपुट। ठीक है, हमको चाहिए पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट क्या होगा, मास फ्लो रेट इनटू, अब इस चीज को तुम डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं H1 माइनस H2, मास फ्लो रेट H1 H2 क्या हो जाएगा, ये किलोवाट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मास फ्लो रेट का यूनिट क्या है, मास फ्लो रेट का यूनिट क्या है यहाँ पे केजी पर सेकेंड। और ये जो वर्क यहाँ जो इंथैल्पी चेंज जो होगा यही इसका वर्क, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर टरबाइन में जो हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में देखे थे, यदि कोई भी टरबाइन में जो वर्क मिलता है वो वर्क क्या मिलता है, चेंज इन इंथैल्पी। ऑलरेडी हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं। क्यों, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लेक्ट किया जाता है। तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ कंडीशन दिया हुआ है
यू हैव टू नेग्लेक्ट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल चेंज। इस कंडीशन में जो टरबाइन से जो वर्क मिल रहा है वो क्या होगा, H1 माइनस H2 किलो जूल पर केजी, है ना। तो ये केजी पर सेकंड मास फ्लो रेट दिया हुआ है, और केजी पर सेकंड क्या हो गया, इसका एंथैल्पी चेंज हो गया। तो इसको जब यहाँ पर करेंगे, ये जो है किलो जूल पर केजी है, जो एंथैल्पी चेंज होगा किलो जूल पर केजी है, तो ये केजी कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये किलोवाट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आई हैव टू फाइंड दिस वन, हमको ये चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में, आखिर क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन को पहले समझ लिए। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले H1 चाहिए, है कि नहीं। हम लोग आते हैं पहले H1 पे, हमको H1 चाहिए। तो H1 में क्या होगा, व्हाट इज H1, H1 क्या है, H1 क्या है, H1 क्या है, Hg एट, क्योंकि पॉइंट 1 किस पे है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। तो Hg एट 50 बार, 50 बार पर जो Hg होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, H1 हो जाएगा। तो 50 बार मतलब क्या हो गया, 5 मेगा, 50 बार मतलब क्या हो गया, 5 मेगा पास्कल, Hg एट 5 मेगा पास्कल, ठीक है। क्योंकि 1 बार कितना होता है, 1 बार होता है 10⁵ पास्कल होता है। तो 50 बार कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁶ पास्कल हो जाएगा। तो 5 इंटू यहाँ 10⁶ पास्कल क्या हो जाएगा, 5 मेगा पास्कल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको इंथैल्पी दी पॉइंट 1 का चाहिए, तो इंथैल्पी H1 क्या होगा, Hg एट 50 बार, 50 बार मतलब क्या हो गया, 5 मेगा पास्कल। अब हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ, स्टीम टेबल में चलेंगे। स्टीम टेबल में हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये देखेंगे कि भाई इसमें जो है स्टीम टेबल में सीधा चलेंगे कि भाई 5 मेगा पास्कल पे जो है इंथैल्पी Hg क्या है, ठीक है। और आते हैं स्टीम टेबल में, स्टीम टेबल में आते हैं डायरेक्टली हम लोग आते हैं किस में आएंगे, प्रेशर वाले टेबल में आएंगे। तो पहला जो टेबल है वो क्या है, टेम्परेचर बेस्ड है, और दूसरा जो टेबल है वो क्या है, मेरा प्रेशर बेस्ड। हम लोग सीधा आएंगे स्टीम टेबल में डायरेक्ट, स्टीम टेबल में आते हैं, ठीक है। इस स्टीम टेबल में हम लोग आते हैं, चेक करते हैं कि इसमें जो है प्रेशर जो है 5 मेगा पास्कल पे, 5 मेगा पास्कल पे एक मिनट, सुपर हिट, हाँ। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारा हो गया, ये प्रेशर बेस्ड हो गया ना। तो प्रेशर बेस्ड में क्या देखेंगे हम लोग, 5 मेगा पास्कल। चलो यहाँ पे आते हैं 5 मेगा पास्कल, ये रहा हमारा 5 मेगा पास्कल, ये क्लियर, ये रहा हमारा 5 मेगा पास्कल। देखो ध्यान से देखो, इस 5 मेगा पास्कल हमको क्या चाहिए, हमको Hg चाहिए। तो Hg का कॉलम यहाँ पे है, Hg का कॉलम ये है ना, दिस वन। तो Hg क्या हो जाएगा 5 मेगा पास्कल में, तो Hg मिल जाएगा दिस वन, 2794.2। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 मेगा पास्कल पे देख पा रहे हो, स्टीम टेबल देख पा रहे हो, ये हमको अभी हम लोग हैं प्रेशर बेस्ड में। देखो ये प्रेशर बेस्ड में हम लोग हैं, इसमें मेगा पास्कल यहाँ दिया हुआ है। तो 5 मेगा पास्कल हम लोग पिक करेंगे, 5 मेगा पास्कल यहाँ पे है। इस 5 मेगा पास्कल में क्या निकालना है, Hg लेना है, ये हमको Hg निकालना है, Hg निकालना है। तो हमको फाइंड आउट करना है। तो सीधे Hg वाले टेबल में आएंगे, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि Hg का वैल्यू क्या हो गया, Hg का वैल्यू जो हम लोग देख पा रहे हैं वो है 2794.2 किलो जूल पर केजी। ये क्या हो गया, 2794.2 क्या हो गया, Hg एट 2794.2। अब सीधा हम लोग आते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ से हम लोग H1 का क्या हो गया, 2794.2, ये हो गया यहाँ पे किलो जूल पर केजी हो गया। दिस इज वैल्यू ऑफ H1। इस तरह से हम लोग यहाँ पे H1 निकाल लिए, ठीक है। सिंपल स्टीम टेबल यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तुमको बेसिक पता होना चाहिए कि मेन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रेशर पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए। तो प्रेशर और स्टेट की हेल्प से, मतलब क्या उसमें स्टेट है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या किए, हम लोग पॉइंट 1 पे इंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए स्टीम टेबल में, चलो H1 मिल गया। अब हम लोग आते हैं H2, ठीक है। अब H2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, H2 चाहिए। तो H2 के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि H2 में अब ये देखना है कि हम फिर से हम लोग देखेंगे प्रेशर, देखेंगे तो प्रेशर कितना है, 5 बार है, ठीक है। और 5 बार है, और चूंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है पॉइंट 2 पे, ये वेट जोन में है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला H2 क्या है, HF एट
HF प्लस H2HFG, किस पे? आई बार पे। तो सीधे हम लोग चलेंगे स्टीम टेबल। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल में हम लोग अब देखेंगे भाई 5 आई बार पे, फाइबर मतलब क्या हो गया? फाइबर मतलब हो गया 0.5 मेगा पास्कल, है कि नहीं? अब 0.5 मेगा पास्कल पे हमको निकालना है, हमको क्या क्या देखना है? HF लेना है, HF लेना है, और HF का वैल्यू लेना है, और HFG का वैल्यू लेना है। ठीक है नहीं? इस दोनों वैल्यू यदि हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्टीम टेबल। स्टीम टेबल में आते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 0.5 मेगा पास्कल। ये देखो, ये रहा 0.5 मेगा पास्कल, दिख रहा है? देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? 0.5 मेगा पास्कल पे हम लोग क्या कर लेना है? हमको निकालना है HF। हमको हम यहाँ से 0.5 में HF क्या हो गया? 640.09, और HFG क्या हो गया? 2108.8। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ से हम लोग HF और HFG का वैल्यू यहाँ से 640.09 और 2108, है ना? ये हमारा मिल गया। क्या मिल गया हमारा? HF और HFG मिल गया कितने? 0.5 मेगा पास्कल। तो डायरेक्टली हम चलते हैं आप अपने न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखो यहाँ से, चलो यहाँ से हमारा HF आ गया जो तुम्हारा 940 था, है ना? अब ये देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो यहाँ सॉल्व किए हुए हैं ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो देखो 640 है ना, हम लोग यहाँ 5 बार पे HF का वैल्यू क्या 640.2 है, X का वैल्यू 0.9 है, और HG और HF का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? H2 आ गया। H1 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 27.2 किलो जूल पर केजी आ गया। और H2 जो है 5 बार पे सिंपल क्या करना है, हमने स्टीम टेबल से हम लोग HF ले लेंगे और HFG ले लेंगे, पुट कर देना इस इक्वेशन में। सिंपली यू गेट H1 इज 2536.76 किलो जूल पर केजी। अब जैसे तुम्हारे H1 H2 आ गया, सिंपली क्या करना है? हमको डायरेक्टली हमको क्या करना है? हमको निकालना है पावर आउटपुट। हमको क्या निकालना है? तो पहले वर्क कितना निकलेगा? H1 माइनस H2 किलो जूल पर केजी होगा। तो 2794 H1 का वैल्यू H1 है, ये है। H2 का वैल्यू से पुट करना है, तो ये हो गया 257.4 किलो जूल पर केजी आ गया तुम्हारा क्या? वर्क इनपुट आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? पावर आउटपुट चाहिए। तो पावर आउटपुट में क्या होगा? इसको मास फ्लो रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास फ्लो रेट कितना है? 5 kg पर सेकेंड, है ना? और जो मिला 257.5, इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया? 1282 किलोवाट। समझ सकते हो ना? इस तरह से तुम क्या कर सकते हो? 1282 किलोवाट का जो है, कहने का मतलब है कि 1.2 मेगावाट, 1.2 मेगावाट का जो है पावर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। यानी मतलब ये जो पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट से, एक तरह से पावर प्लांट में क्या होता है, इसी तरह से पावर का प्रोडक्शन होता है। अब ये 1.2 मेगावाट का जो है, इसमें पावर प्रोड्यूस हुआ शाफ्ट में। इसी शाफ्ट में क्या करेंगे हम लोग? एक जनरेटर को यहाँ पर कर देंगे, कपल कर देंगे। वो जनरेटर कितना करेगा? ये जो है 1282 मिस किलो वाट का क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। तो कंसेप्ट इतना ही है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? जो प्रॉपर्टी, जो प्योर सब्सटेंस का बेसिक फंडामेंटल तुमको पता होना। इसके बाद हम लोग टर्बाइन में एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो टर्बाइन के जो एक्सपेंशन हम लोग ये कहाँ से लिए? हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स जो पढ़े थे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वहां से हम लोग का एक कंसेप्ट आया। एक कंसेप्ट आ गया तुम्हारे प्रॉपर्टी से, और दूसरा कंसेप्ट आ गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसमें टर्बाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे। दोनों को मिक्स किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो, ये हमारा है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है ना, यदि, चूंकि अब देखो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या हो रहा है 1 to 2, ये तो नॉर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो, यदि एक्सपेंशन यदि आइसेंट्रोपिक हो, तो कहने मतलब क्या हो गया? हमारा एक्स एक्सिस से क्या है? यहाँ पे एंट्रोपी है। एक्स एक्सिस से क्या है? यहाँ पे एंट्रोपी है। अब यदि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, तो उस कंडीशन में क्वालिटी निकालना है। उस कंडीशन में क्या निकालना है आपको? पॉइंट। जाहिर सी बात है कि अब ये सपोज दैट ये पॉइंट ये 3 है। यदि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो लाइन वर्टिकल होगा, लाइन वर्टिकल होगा तो पॉइंट या 3 पे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? क्वालिटी क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा।
तो अब इस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम, तो सब यही पूछा जा रहा है ना। हाँ, also find the dryness factor, मतलब वही क्वालिटी ऑफ स्टीम, इफ एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एडिबिलिटी, यदि एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एडिबिलिटी है तो इस कंडीशन में कितना से दिन होगा। इस कंडीशन में जो है यहाँ क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी ऑफ स्टीम निकालना है। हाँ, सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? आवाज पहुंच पा रही है? ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जस्ट 1 मिनट वेट करो। हाँ, 1 मिनट वेट करो। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। चलो तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्सिबल एडिबिलिटी है तो इस कंडीशन में क्या निकालना है, क्वालिटी निकालना है। तो चलो, तो ये हमारा पहला पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्वालिटी पूछा जा रहा है, तो क्वालिटी कैसे निकालोगे। प्रोसेस 1 to 3 बेसिक से, देखो कह रहे हैं बेसिक का इंपॉर्टेंस क्या है। अब प्रोसेस 1 to क्या है, ये हमारा रिवर्सिबल एडिबिलिटी प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या है, इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक ही बोलते हैं, है ना, इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। इंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और S1 क्या है, व्हाट इज S1, पॉइंट 1 पे इंट्रोपी क्या है, पॉइंट 1 पे इंट्रोपी क्या है, पॉइंट 1 पे इंट्रोपी है Sg एट 5 मेगा पास्कल। पॉइंट 1 पे इंट्रोपी क्या हो जाएगा, Sg एट 5 मेगा पास्कल। दिस इज इक्वल टू S3। S3, अब S3 क्या हो जाएगा, व्हाट इज S3, S3 के ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास चूंकि पॉइंट 3 क्या है, वेट जोन में है, वेट जोन में होगा तो यहाँ पे इंट्रोपी हम लोग क्या निकालेंगे, S3 क्या हो जाएगा, S3 क्या होगा, SF प्लस X3 SFG, किस पे, किस प्रेशर पे, 5 बार पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहा है, 5 बार पे हो रहा है। दैट मीन्स 5 बार, यानी तो हम लिख सकते हैं 0.5 मेगा पास्कल, ये क्या हो जाएगा, 5 बार पे आएगा। अब क्या करना है, सीधे तुमको क्या करना है, स्टीम टेबल के हेल्प में, स्टीम टेबल में जाना है, 5 मेगा पास्कल पे तुम Sg चेक कर लो, और 0.5 में 5 बार मतलब क्या हो गया, 0.5 मेगा पास्कल, 0.5 मेगा पास्कल पे क्या होना चाहिए, SF और SFG निकल जाएगा। तो चलो हम लोग 5 मेगा पास्कल पे पहले Sg देखते हैं। 5 मेगा पास्कल पे 5 मेगा पास्कल चेक करो, 5 मेगा पास्कल पे Sg, हम लोग अभी जस्ट 5 मेगा पास्कल में देखे थे, 5 मेगा पास्कल ये रहा, इसमें Sg चेक करना है। तो Sg क्या होगा, ये तुम्हारा है ना इंट्रोपी का Sg, ये है, तो 5 में Sg क्या हो गया, 5.9737, 5.97 5.9737, तो Sg क्या हो जाएगा, 5.9737। दिस इज इक्वल टू, अब 0.5 मेगा पास्कल पे SF निकालना है, 0.5 मेगा पास्कल पे हमको SF चाहिए, तो 0.5 मेगा पास्कल आ जाओ, 0.5 मेगा पास्कल, 0.5 मेगा पास्कल में क्या है, हमको SF चाहिए, तो 1.8604, 1.8604, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1.8604 X3 हमको निकालना है, SFG चेक करना है, SFG 0.5 में कितना हो जाएगा, ये देखो SFG जो कितना है 4.9603, 4.9603, दिस इज 4.9603, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से X3 निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टील यहाँ से निकाल ली। सिंपल बेसिक अप्रोच है, फंडामेंटल तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, यदि तुम्हारा बेसिक क्लियर है
इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है। इस तरह का S1 इक्वल टू S2 कर दिए और यहाँ से हमारा x निकल गया, तो क्वालिटी कितना हो गया 0.82 हो गया। अब तुम देखो क्वालिटी कितना हो गया 0.82 हो गया, दैट मीन्स क्वालिटी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। जब जब हम उसको नॉर्मल एक्सपेंशन करा रहे थे तो उस कंडीशन में क्वालिटी क्या था, एक अच्छी क्वालिटी थी स्टीम इसकी। लेकिन जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो होता है वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में तो किस कंडीशन में ज्यादा मेंटेनेंस करना होगा, टरबाइन ब्लेड में किस कंडीशन में ज्यादा उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, नॉर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा जरूरत है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक में होगा, बताओ जल्दी बताओ। एक्सपेंशन को तुम यहाँ पर दोनों केस को तुम देखो, पहला एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे केस में रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अब तुमको ये बताना है कि किस केस में टरबाइन ब्लेड का मेंटेनेंस ज्यादा करना होगा, किस केस में मेंटेनेंस यहाँ पे ज्यादा होगा। सुन पा रहे हो? एडियाबेटिक सर, एडियाबेटिक मेंटेनेंस उसमें ज्यादा करना, क्यों क्यों करना होगा? उसमें लिक्विड ज्यादा, यस, वेरी गुड करेगा वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ड्रेनेज फ्रैक्शन डिक्रीज कर गया, क्वालिटी डिक्रीज कर गया, दैट मींस लिक्विड, उसमें लिक्विड पार्ट ज्यादा है। लिक्विड पार्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, टरबाइन ब्लेड पे इरोजन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लिक्विड पार्ट होगा उतना क्या होगा, टरबाइन ब्लेड पे उतना ज्यादा लिक्विड पार्ट उसको हैमरिंग करेगा। कैसे होता है, जैसे स्टीम जिस तरह से क्वालिटी बढ़ेगा उतना लिक्विड पार्ट वहां पर डिक्रीज जो है मीन्स होता चला जाएगा। जितना ज्यादा लिक्विड पार्ट होगा उतना ज्यादा टरबाइन ब्लेड पे वो हैमरिंग करेगा, जितना ज्यादा हैमरिंग होगा तो टरबाइन ब्लेड पे उतना ज्यादा इरोजन होगा, इवन दो वर्क आउटपुट इसमें ज्यादा मिलेगा। अब तुम S3 निकालोगे, तुम यहाँ से तुम इस केस में भी तुम पावर आउटपुट तुम निकाल सकते हो, भाई यदि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो पावर आउटपुट क्या हो तुम निकाल सकते हो इसमें, क्योंकि तुम यहाँ से क्वालिटी निकाल चुके हो। इस केस में तुमको निकालना होगा, तुम यदि तो उस केस में क्या होगा, तुम S3 निकाल लोगे क्योंकि H1 तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अब S3 निकालोगे यहाँ से, तो S3 निकालने के लिए सिंपल S3 क्या होगा, S3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि S3 निकालना हो तो HF प्लस X3 HFG। तुम्हारे पास 5 बार पे स्टीम टेबल से सब कुछ तुम्हारे पास HF भी है और HFG भी तुम्हारे पास है। जब तुम पुट करोगे तो तुमको S3 मिल जाएगा। S3 मिल जाएगा तो अब क्या करना होगा, इसमें हमको निकालना पावर आउटपुट, तो क्या करना होगा, इसमें H1 माइनस S3 कर लेंगे और पावर आउटपुट निकालना है तो मास फ्लो रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से तुम इस केस में भी तुम पावर आउटपुट तो निकाल सकते हो। इस न्यूमेरिकल में तुम इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इस केस में भी तुम पावर आउटपुट निकाल सकते हो। पावर आउटपुट तुम निकाल के तुम चेक करोगे तो तुम देखोगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में पावर ज्यादा मिल रहा है, वर्क पावर आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन पावर आउटपुट ज्यादा मिल रहा है तो ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो टरबाइन ब्लेड का नुकसान ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब है एक तरफ तुमको पावर ज्यादा मिल रहा है और दूसरा तरफ नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा टरबाइन ब्लेड का लाइफ वहां कम हो रहा है, वहां पे मेंटेनेंस ज्यादा करना होगा। तो कोई बेनिफिट उसके, इसीलिए नहीं कहते हैं कि आखिर कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो दोनों उसका प्रोज और कॉन्स दोनों को देखते हैं। भाई यदि हमको ये काम करना है तो इसका प्रोज ये है, कॉन्स ये है, उसको देखते हैं कि भाई प्रोज ऐसा तो नहीं कि कॉन्स प्रोज पे भारी पड़ रहा है। कैसे हम लोग देखे थे कि मतलब कोई भी चीज, तो इसी तरीके से इस केस में हम लोग इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? न्यूमेरिकल में दिक्कत तो नहीं है न्यूमेरिकल में? सुन पा रहे हो? ओके, अब देखो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक एक चीज को समझना है, देखो थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ना है। ए रिजिड वेसल, रिजिड क्लोज्ड वेसल, इसका क्या मतलब हो गया तो बताएगा इसका मतलब क्या है। कहीं पे रिजिड वर्ड यूज हो जाए, क्लोज्ड तो मतलब समझ में आ गया सिस्टम क्या है, दो वर्ड यूज किया गया है, रिजिड है और क्लोज्ड। तो रिजिड का मतलब क्या हो गया तो बताएगा, रिजिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सर। यस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वेरी गुड, दिस इज रिक्वायर्ड। ये ऑब्जर्वेशन, देखो चीजों को पढ़ने का मतलब ये है ना, कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब ये होता है कि तुम अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ो। कैसे होता है, खाना खाते हो ऐसे खा लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, पर जितने से चबा चबा खाओगे उतना ज्यादा जो है ना, जो काम आपका है वो काम दांत नहीं कर सकता है, और जो काम दांत का काम है वो आंख नहीं कर सकता है ना। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को पढ़ते हो तो अच्छे से उसको पढ़ के समझ के अच्छे से क्लियर करके पढ़ोगे तो कहीं फंसोगे नहीं।
तो मेन यही होता है, कंसेप्ट का मतलब यही होता है, कंसेप्ट्स आर लिमिटेड। देखो कंसेप्ट लिमिटेड है, प्रॉब्लम्स इनलेस है, तुम प्रॉब्लम तो कहीं से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट एक फिक्स है, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट को समझ लो फिर प्रॉब्लम पे आओ। नॉर्मली क्या होता है, लोग पहले प्रॉब्लम प्रैक्टिस मतलब कंसेप्ट थोड़ा वीक रहता है और प्रॉब्लम खूब प्रैक्टिस करते हैं, 2 4 5 बुक में लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। पहले बेसिक्स फंडामेंटल को पहले अच्छे से पकड़ लो, एकदम होते हैं ना, उस तरह कर लो, तब जाके प्रॉब्लम प्रैक्टिस। चलो तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजिड, रिजिड है तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा सिस्टम क्लोज्ड है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास। जो भी हमारा जो भी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह का मास एक्सचेंज नहीं हो रहा। चलो, ए रिजिड क्लोज्ड वेसल ऑफ 20 मीटर क्यूब है, ठीक है नहीं, हमारा एक रिजिड है और क्लोज्ड वेसल ना, ये हमारा रिजिड है, रिजिड क्लोज्ड वेसल। इसका वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर की वॉल्यूम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 मीटर की वॉल्यूम कंटेन्स ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसमें स्टीम किस कंडीशन में है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है इसमें, ठीक है। और प्रेशर कितना दिया हुआ है, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल। अब तुमको समझ में आ रहा होगा इसमें क्वेश्चन में क्या सब उसमें करना है। 1 मेगा पास्कल प्रेशर है और उसमें कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन में स्टीम किस कंडीशन में है, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में है कि नहीं। चलो, द वेसल लूजेस हीट। कैसे होता है कि आप हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग जैसे कि किसी प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे तुम खाना बनाते हो तो एक सर्टेन क्वांटिटी में कुछ भी तुम उसमें फूड मटेरियल डालते हो, उसको तुम जैसे 3 या 4 सीटी लग गया उसमें, तुम उसको क्या करते हो, तुम उसको उतार कर रख देते हो नीचे, उसको क्या करते हो ठंडा होने के लिए तुम उसको डाल देते हो, भाई जब तक उसमें प्रेशर हो जाएगा निकल जाएगा तब उसको हम लोग खोलते हैं उसको। जस्ट वैसा ही कुछ है, एक कंटेनर है जिसमें कि उसमें क्या है, उसमें वाटर को उसमें स्टीम बनाया हुआ है, स्टीम का जो है ना वो 20 मीटर की वॉल्यूम है उसका कंटेनर का, उसमें स्टीम किस कंडीशन में है, इनिशियली ड्राई सॉलिड कंडीशन में है और प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल। अब वेसल को क्या किया गया, उसको ठंडा किया जा रहा है, मतलब उसको रख दिया गया उसको ठंडा होने के लिए। वेसल लूजेज हीट टू सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम मेरा क्या क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग। एज ए रिजल्ट द प्रेशर रिड्यूस टू 0.1 एपीए। जाहिर सी बात है, जैसे उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फाइनल जो सेकेंड कंडीशन में है, फाइनल कंडीशन में प्रेशर कितना हो गया 0.1 मेगा पास्कल प्रेशर, फाइनल प्रेशर जब ठंडा करने के बाद 0.1 एपीए। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द वेसल विद सराउंडिंग इन द मेगा जूल। कहने का मतलब है कि अब जो ये हम लोग यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो हमको ये पता करना है कि हाउ मच हीट इज लॉस्ट फ्रॉम दिस वेसल टू द सराउंडिंग। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टीम है, तो इस कंडीशन में हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, आउटर से जो है मतलब वेसल से क्या आउटसाइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। तो तुमको निकालना है कितना हीट लूज कर रहा है, कितना हीट ये लूज कर रहा है किस क्वांटिटी मेगा जूल पर। तो क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग सब देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब इसके हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। देखो बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक का यूज क्या है तुमको पता चलेगा कि आखिर बेसिक क्यों क्यों पढ़ाया जाता है, ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स यूज कहाँ कहाँ कर रहे हो। सबसे पहली बात ये है, हमारा ये सिस्टम क्या क्लोज्ड है और रिजिड है। तो जैसे रिजिड और क्लोज्ड वेसल की बात करते हैं तो हम लोग सीधा सीधी क्लोज्ड में क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पर क्लोज के लिए हम लोग अलग किए थे, ओपन के लिए अलग किए। तो कहने का मतलब हमारा सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम। इससे पहले न्यूमेरिकल में क्या था, ओपन सिस्टम था, क्योंकि टरबाइन था। टरबाइन क्या है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि उसमें मास ट्रांसफर भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन की तरफ बढ़े और वहां से वर्क आउटपुट क्या लिए, H1 - H2 लिए। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या है, सिस्टम क्लोज्ड है। तो क्लोज सिस्टम के लिए हमारा अप्रोच, बेसिक अप्रोच क्या कहता है, वी हैव टू गो थ्रू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। हमारा जो FLTD फॉर प्रोसेस है उसमें जाएंगे, और उसमें क्या है, क्लोज्ड है तो मतलब ये रिजिड है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो हम लोग आते हैं एज पर FLTD, ये तुम्हारा बेसिक, ये चीज तुमको सोचना पड़ता है, इसी चीज को हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं कि क्वेश्चन का एनालिसिस करके हमको क्या कैसे इनिशिएट लेना है, किस तरह से स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि भाई सिस्टम रिजिड क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड का मतलब FLTD फॉर प्रोसेस। FLTD फॉर प्रोसेस हमारे पास ये है कि डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस
ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Q1T2 इक्वल टू डेल यू प्लस W1T2। ये हमारा क्या है, FLTD फॉर प्रोसेस। ये प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि FLTD के लिए हमारा ये क्वेश्चन होता है प्रोसेस। ठीक है, सुन पा रहे हो ना? साउंड ब्रेक तो नहीं कर रहा है ना? साउंड ब्रेक तो नहीं कर रहा है? ओके चलो, चलिए अब हम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिस्टम क्या है, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिस्टम क्लोज में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म यहाँ जीरो हो गया। दैट मीन्स हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल यू। हमको यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, हाँ, तो डेल यू, ठीक है, तो डेल यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल यू क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। कहने का मतलब कि आइसोकोरिक, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल सा है। तो बेसिक से हमारा ये पता चल रहा है कि भैया सिस्टम क्लोज है, रिजिड है, इस कंडीशन में हीट ट्रांसफर क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ये हमारा बेसिक से है। अब ये इतना तुम पहुंच गए हो तो तब क्या करना है, सिंपल है, तुमको पॉइंट वन पे जो है ना, तुमको U1 निकाल लो और U2 निकाल लो, अलग अलग स्टेप पे तुम U1 U2 निकाल लो और पुट कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि हमको हीट ट्रांसफर निकालना है, तो हमको निकालना है अब इंटरनल एनर्जी वन पे और टू। क्लियर है? अब U1 जो है हमारे, हम निकालेंगे, तो U1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखो तुम डायरेक्टली तुम, क्लियर है, क्लियर है, अब U1 के लिए हम लोग आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे प्रेशर जो है क्या दिया हुआ है, स्टैटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 मेगा पास्कल। ठीक है, तो एक चीज तुम ऐसे भी कर दो, यहाँ पर दो अप्रोच से तुम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि पॉइंट वन क्या है, वन किस पे है, ये मेरा ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है, तो U1 क्या हो जाएगा, U1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूजी 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 एट 1 मेगा पास्कल। तो तुम उसको स्टीम टेबल से भी तुम यहाँ पे ले सकते हो। U1 जो है यूजी 1 मेगा पास्कल पे जो यूजी हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा होगा। एक प्रोसेस ये है कि तुम्हारा एच क्या होता है, फॉर्मूला तुम्हारे पास एच वन क्या होता है, U1 प्लस PV1 होता है। एच क्या होता है, एच क्या होता है, U1 माइनस PV1 होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, H1 इक्वल टू U1 माइनस PV1 होता है। यहाँ से U1 क्या हो जाएगा, H1 प्लस PV1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट वन पे H1 क्या है, अब चूंकि वन कहाँ है, अब देखो, अच्छा रोक एक मिनट जस्ट, अब थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, स्टेट को समझ लेते हैं, थोड़ा TS प्लॉट पे हम लोग आते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इस चीज को देख लें। तो स्टेट वन क्या था, स्टेट वन में जो पहला जो स्टेट है वो क्या था, ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है किस, 1 मेगा पास्कल। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे हम लोग, 1 मेगा पास्कल का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में क्या है ना, स्टेट क्या बता रहा है, ये ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है, दैट मीन्स ये यहाँ पर ऐसा है, इस तरह से। ठीक है, इसको कूल हम लोग ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं किस प्रेशर पे, ठंडा किया जा रहा है इसमें 0.1 मेगा पास्कल पे। तो कहने का मतलब ये क्या करेंगे हम लोग, एक 0.1 मेगा पास्कल पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0.1 मेगा पास्कल पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें क्या है, ये आइसोकोरिक हीट है, ये क्या, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह का कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वन से आ गया टू पे, वन से टू पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है नहीं, कैसे हम लोग TS प्लॉट को देख रहे थे, TS प्लॉट में हम लोग देखे थे ना,
इस तरह का नेचर होता है कर्व का, है कि नहीं। ये तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं टीएस प्लॉट में। तो इस तरह का यहाँ पे चूंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर है। पहले स्टेट को समझ लो, क्वेश्चन को पहले समझ लो, इसके बाद न्यूमेरिकल के हम लोग चलेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग U1 निकालेंगे। तो U1 क्या हो जाएगा, UN यहाँ पर तुम डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे UN हो जाएगा UG एट 1 मेगा पास्कल। तो तुम डायरेक्टली स्टीम टेबल से भी तुम आ सकते हो। स्टीम टेबल में आओगे तो 1 मेगा पास्कल में हम लोग आते हैं, स्टीम टेबल में 1 मेगा पास्कल पे आते हैं। ये हो गया 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल में तुम देखो यहाँ पे ये जो है यूजी, देख रहे हो यहाँ से यूजी 1 मेगा पास्कल, यहाँ पर देखो यूजी कितना है 2582.7। ये तुम्हारा यूजी का वैल्यू कितना हो गया 2582.7। तो हम लोग यहाँ से यूजी का वैल्यू जो है डायरेक्टली क्या करेंगे 2580, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। यूजी क्या हो जाएगा 2582.7 किलो जूल पर केजी। ये हमारा क्या आ गया, U1 आ गया, डायरेक्ट स्टीम टेबल से आ गया। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे इसको कूल किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। ठंडा करने पे 0.2 पे आ गया। तो जाहिर सी बात है अब क्या हमको यहाँ निकालना है, यहाँ पे हमको क्वालिटी चाहिए। जब तक क्वालिटी नहीं निकलेगा तब तक हम लोग U2 नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब जो है हमको यहाँ पे इसका क्वालिटी चाहिए। तो देखो क्वालिटी के लिए हम लोग, क्लियर है, सुन पा रहे हो, ओके। अब देखो तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ से यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है मतलब जो तुम देख रहे हो U1 जो क्या होता है H1 माइनस यहाँ पर जो है माइनस PB1 होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस अप्रोच से निकाला गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम डायरेक्टली तुम U1 का वैल्यू जो है, चूंकि ये क्या है, ये सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे कर्व पे है, तुम डायरेक्टली तुम U1 का वैल्यू